तो चलिए अब हम वीडियो पर आ गए हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। रीजनिंग के टॉप 15 से 20 क्वेश्चन हैं, तो आप लोग वीडियो पूरा कंप्लीट देखना। इससे आप लोगों को ये एक आंकड़ा मिल जाएगा कि किस प्रकार से पेपर आता है अगली वैकेंसी के लिए जो 2025 में आने वाली है, उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वह बेन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। तो मनुष्य, चूहे, डॉक्टर, तो आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य और डॉक्टर एक ही होते हैं। मनुष्य ये डॉक्टर होते हैं, चूहा अलग होता है। आर्य का अध्ययन करें और उन लोगों को पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो 2 भाषाएं इसमें से डी या तो बोल सकता है या फिर एफ है, यही है। तो आंसर ये हो जाएगा ई एफ डी। 4 विकल्पों में से दी गई आकृति अक्ष की सही दर्पण चुनें। इसमें सही दर्पण किसका है? आंसर 3 सी नंबर। निम्न प्रश्न में एक शब्द दिया गया, उसके बाद 4 शब्द दिए गए, जिनमें से दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। वह शब्द याद कीजिए। तो डिटर्मिनेशन है, तो इसमें बनाया जा सकता है टर्मिनेटेड, क्योंकि इसके सभी अक्षर उसमें हैं। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? तो पी के बाद क्यों होना चाहिए? आर एस क्यों पी आर होना चाहिए? आंसर नंबर डी। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करता है। ये 98, 81, 64, 47, 23। तो उसमें से लगभग 11 का गुणा कर उसमें जोड़ गया। आंसर नंबर ए। नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द में दिया गया, उसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से शब्दों के माध्यम को चुनना है। ग्रंथि जैसे एंजाइम, तो उसका संबंध किससे है? दोनों शरीर में होती मांसपेशी का ऐठन से। आंसर नंबर ए। इसमें ये दिखाना है बी जी ई के, ई के बाद बी आता है, फिर जी का वैसे ही डी के बाद ई आता है, जे के बाद के आता है। ठीक उसी प्रकार से आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसमें त्रिभुज गिनकर बताना है, तो ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। प्रत्येक में संख्या लिखनी है। टोटल 21 त्रिभुज हैं। एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूर है? तो पूरा लगाने पर 1 किलोमीटर इसका आंसर होगा। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 4 तर्क शामिल हैं, उस पर विचार करके देखिए। क्या 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए? तर्क इसमें क्या निकलता है? हाँ, इससे बच्चों से जबरन रोजगार की व्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगी। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा सही हो सकता है। हाँ, यह संपूर्ण जनसंख्या को शिक्षित बनाने का एक प्रभावी तरीका है। केवल 2 तर्क मजबूत है। दिए गए प्रश्न में ये भी उसी से संबंधित है, तो कथन से हम डायरेक्ट चलते हैं। एक अस्पताल के संगरोधक वार्ड नंबर 4 के बाहर लिखा गया है, केवल एबीसी रोग के लिए लागू प्रवेश न करिए। एबीसी रोग से संक्रमित होने के जोखिम से बचें। धारणा है रोग एबीसी संक्रामक है। हाँ, तभी तो लिखा गया है। वार्ड नंबर 4 के सभी मरीज एबीसी रोग से पीड़ित हैं, ये भी हो सकता है। तो एक और 2 दोनों अंतर्निहित हैं। अब ये डिसीजन मेकिंग का लगभग 5 क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोगों की समझ कितनी है? केवल पढ़कर फिर क्वेश्चन को समझना ही है। कम से कम 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग स्नातक होना चाहिए। 1 मई 2006 को कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष का होना चाहिए। कम से कम 55% अंकों के साथ चयन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 50,000 की जमा राशि भुगतान करने को तैयार होना चाहिए, जो प्रशिक्षण के उपरांत वापस कर दी जाएगी। बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है। कम से कम 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग स्नातक होना चाहिए। अब देखिए, अब आंसर नीचे दिया है, आप लोगों को इसमें से चयन करना है ए में। परंतु अंतिम सेमेस्टर का अगर ये में नहीं है तो क्या होना चाहिए? अंतिम सेमेस्टर का परीक्षा दे चुका है और प्रथम 7 सेमेस्टर में औसतन न्यूनतम 65% अंक प्राप्त कर चुका है, उसका मामला कंपनी के प्रेसिडेंट को विचार के लिए भेजा जा सकता है। डी में अगर नहीं है तो परंतु कम से कम 25,000 की राशि देने को तैयार है और इससे इंजीनियरिंग डिग्री में कम से कम 70% अंक प्राप्त किए हैं, मामला कंपनी के महाप्रबंधक को भेजने के लिए भेजा जाएगा।
अब ये देखिए, माही 68% अंकों के साथ 2003 में उत्तीर्ण है। एक इंजीनियर है, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद उसे फाइनेंस में विशेषता के साथ MBA किया है। अब इंजीनियरिंग की डिग्री में क्या दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल है, तो ये वहाँ पर चयन किया जाएगा, आंसर नंबर है। तो ये थे डिसीजन मेकिंग के आप लोगों के पूरे क्वेश्चन।